हरे कृष्ण। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ लेंगे 2 ओरेकल कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। शुरुआत जो हो रही है वो है 9 ऑफ कप से, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर है द एम्परर। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है द एम्प्रेस, ये कार्ड रिवर्स में आया है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये भी कार्ड रिवर्स में आया है। मैजिशियन है और फाइनल कार्ड है हर्मिट का, वर्गो का। तो इन जनरल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्सन की तो एनर्जी यही है कि जैसे पहला कार्ड मिला है हमें 9 ऑफ कप्स का, ये विश कार्ड होता है, और फाइनल कार्ड मिला है हर्मिट का। तो या तो आप दोनों के बीच में काफी वक्त से साइलेंट मोड चल रहा है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही, मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, और इनके दिलो दिमाग में बस यही विश चल रही है कि जल्द से जल्द ये उस बात का सोल्यूशन ढूंढ निकाले ताकि इनके दिल की जो ख्वाहिश है 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने की, वो पूरी हो जाए। क्योंकि 9 के बाद जो सीधा कार्ड आता है वो है 10 ऑफ कप का। तो ये पर्सन दिल से इंतजार कर रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट होने का, आपसे दोबारा रिकनेक्ट होने का, या फिर आपके साथ जिंदगी में एक ऐसा फेज स्टार्ट करना चाहते जहाँ पे जिंदगी के इनके हर एक लम्हे में आप शामिल हो। नेक्स्ट है द एम्परर। यहाँ पे तो स्टबर्ननेस को लेके शायद कुछ गलतफहमी हुई है, या तो आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत जिद्दी है, या फिर वो किसी और की जिद के सामने झुक रहे हैं, यानी कि अपनी मर्जी नहीं चला रहे हैं। ये उनकी फैमिली को लेके भी आपकी सोच हो सकती है, या फिर यही सोच इनको लगता है आपके बारे में ये सोचते हैं। मतलब जिद को लेके कोई तो किसी के ऊपर काफी ज्यादा खफा है, उसको ऐसा लगता है कि बस अपनी ही चला रहा है या अपनी ही चला रही है। तो यहाँ पे बात क्या है, मसला क्या है, ये तो हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी अब जिद ठान के जैसे रखी ही है कि मैं जिंदगी में वही करूंगा या वही करूंगी जो मुझे चाहिए। फिर चाहे इनके फैमिली वाले कुछ भी सोचते हो, आप कुछ भी सोचते हो, ये अपने दिल की बात आपके सामने जरूर रखेंगे, या फिर अपनी जो दिल की ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने की जरूर कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 2 कार्ड के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे जिद ये है, मतलब ये पर्सन रोमांटिकली भी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं, और यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर होती है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। वैसे भी फैमिली को लेके भी ये खुश रहना चाहते हैं, लेकिन बीच में जैसे ये एम्परर का कार्ड है, तो जिद की वजह से शायद ये उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
यहाँ पे या तो घर वाले ये एक बड़ा मसला हो सकता है, फिर चाहे आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, या फिर किसी ने तो कुछ बातें दिल में ऐसी रखी है जिस वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने को डिलेज हो रहे हैं। लेकिन ये अपनी जिद छोड़ने को भी तैयार नहीं है और साथ ही साथ अपने दिल की जो ख्वाहिश है, जैसे यहाँ पे सेटल होना है और यहाँ पे भी अपनी जिंदगी हैप्पीली स्पेंड करनी है घर वालों को साथ में लेके, वो भी ये सोचते हैं या चाहते जरूर है। और वो होगा कैसे, बस यही ख्याल राइट नाउ शायद इनके दिलो दिमाग में है। फिर है द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, बाकी उनके दिलो दिमाग में आपको लेके कुछ भी जज्बात नहीं है, तो यहाँ पे वैसी बात नहीं है। अट्रैक्शन से मोर ये आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि सिर्फ किसी को चाहना, सिर्फ उसको देखते रहना, उसको पसंद करना, इससे ज्यादा ये पर्सन आपके साथ जिंदगी जीने का एक जज्बा रखते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से आप उनके लिए अट्रैक्शन थोड़ा कम महसूस कर रहे हैं या कर रही है, जिस वजह से शायद थोड़ी सी दूरियां और ज्यादा बढ़ रही है। और अब इन दूरियों को करीबियों में ये बदलना जरूर चाहते हैं, तो कोशिश तो इन्हीं को करनी है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है 9 ऑफ वैंड्स का फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ वैंड्स आया है और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यानी कि 999 आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो काफी ज्यादा ये पर्सन परेशानी से गुजर चुके हैं और अब जैसे इन्होंने ठान लिया है कि मुझे इन परेशानियों में अपनी जिंदगी यूं ही नहीं गंवानी है, तो जो भी दिल के ऊपर बर्डन था उससे निकलने की या तो इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है और अब ये इस कगार पे हैं कि बहुत जल्द इनके दिल की वो सभी ख्वाहिशें ये पूरी कर रहे हैं या करने वाले हैं जो भी ये चाहते हैं या चाहते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। कब है, यानी कि प्यार है इनके दिलो दिमाग में। पेंटेकल है, यानी कि चाहत भी है, साथ ही साथ फाइनेंशियल बातें भी सोच रहे हैं। सॉर्ड है जो टेबल पे ही रखी हुई है, यानी कि बातचीत करने का तरीका जरूर ढूंढ रहे हैं। और वैंड है, यानी कि एक्शन लेना चाहते। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते, जिस वजह से आपके साथ यूनियन, रीयूनियन या फिर आपके बिना जिंदगी जीना ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये आपको दिल से समझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट का। जैसे यहाँ पे हाथ में वैंड की थोड़ी सी एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं, इसके हाथ में जो लाठी है उसको लेके इनके एक्शन तो लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो लैंटर्न है उसको लेके ये पर्सन कुछ ढूंढ रहा है, ये भी बताता है कि रात भर शायद ये काफी ज्यादा बेचैन थे और अपनी जिंदगी में आपकी जो कमी महसूस इनको हो रही है, बस उसी कमी को ये पूरी करना चाहते हैं या फिर आपको सीरियसली समझाना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं। फिर है एंटरटेनिंग। यहाँ पे अपने आप को ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपको बुलाने चाहते हैं या बुलाने की कोशिश कर रहे। बस शायद कुछ मसले इतने ज्यादा थे कि उन बातों का सवाल जवाब करने की उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी कम थी। और शायद ये एक वजह हो सकती है कि आपको लगा कि आपके पर्सन तो अपनी दुनिया में मस्त है, इसको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन रियलिटी जो है वो आपको समझाना जरूर चाहते हैं। फिर है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अपने दिल के जज्बात तो ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और अब बात आ रही है आपको बताने की कि ये आपके भी इमोशंस की उतनी ही परवाह करते हैं या फिर उतनी ही परवाह है उनको आपकी भी एहसास की, या फिर आप कह सकते जो भी आपके दिल में फीलिंग्स है, फिर चाहे वो प्यार की हो या फिर इन्होंने जाने अनजाने अगर आपको हर्ट किया है, उन बातों को भी ये समझ के ले रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि ये आपको भली भांति समझते हैं। फिर है इट्स म्यूजिक। तो शायद सुबह के वक्त में कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको याद करके आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही कोई रैंडम म्यूजिक सुनते सुनते आपकी यादें उनके दिलो दिमाग में और ज्यादा इस तरह से वो फील कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा तड़प उठे हैं। फिर है माय लवर। ऑलरेडी आपको अपना लवर काउंट करते हैं और एज अ लवर उनके दिलो दिमाग में क्या फीलिंग्स महसूस कर रहे होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मी एंड यू। जैसे कि हमारे चैनल का ही ये नाम है, तो आप और वो क्या कर सकते हैं। आज की सुबह अगर आप उनके साथ होते तो ये सुबह कितनी ज़्यादा रोमांटिक हो जाती या फिर ये वक्त कितना ज़्यादा बदल जाता। तो ऐसे कुछ जज्बात है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को काउंट करके
कुछ सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है टीयर्स, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में शायद इन्होंने रात काटी है। हो सकता है आपकी याद इतना ज़्यादा तड़पा रही है कि थोड़े से आंसू भी छलक रहे हैं या फिर छलकने की कगार पे है, यानी कि आपको हद से ज़्यादा मिस जो किया जा रहा है। और फाइनल कार्ड है रीचिंग डेस्टिनेशन, तो जल्द से जल्द अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। जैसे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड हमें मिला है और 9 ऑफ पेंटेकल का भी कार्ड मिला है। आपको पाना, आपके साथ जिंदगी भर हंसी खुशी अपनी हर एक लम्हे में जीना, शायद यही उन्होंने डेस्टिनेशन ठान लिया है और खुद को समझा रहे हैं कि मैं बस अपने डेस्टिनेशन के करीब ही हूँ, बहुत जल्द मुझे वो मिलेगा या मैं हासिल करूँगा या करूँगी जो मुझे चाहिए। नेक्स्ट है ऊपर वाला, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड हमें मिला है, मैजिशियन का। तो ऊपर वाले को दुआएं प्रार्थनाएं की जा रही है, जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं उनको मनाने की कोशिश हो रही है ताकि और ज़्यादा इनकी जो सहनशीलता है उसका, यानी कि सब्र है, उसका इम्तिहान ना लिया जाए। फिर है सहनशीलता, पेशेंस दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। दूरियां जो भी है दोनों के बीच में, उनको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे सहनशीलता के बिल्कुल नीचे ही कार्ड आया है ये टीयर्स का, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उन्हें ये दूरियां मिटाना, या फिर आप कह सकते हैं ये एहसास बर्दाश्त करना। फिर है सगाई, या तो ये पर्सन जल्द से जल्द सगाई करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं सगाई को लेके कुछ इनके दिलो दिमाग में ये प्लानिंग कर रहे हैं। फिर है हसीन, आपके साथ ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कुछ अगर सपने देख लिए हैं तो उन सपनों को और ज़्यादा, उन हसीन सपनों को पूरा करने की चाहत इनके दिलो दिमाग में आ रही है। और जैसे होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ऑब्वियसली ज़िंदगी बिताने के बारे में जब सोचते हैं तो वो वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, या फिर उन लम्हों को लेके बात ही बदल जाती है। वैसे ही इनको लग रहा है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर ये बोरिंग ज़िंदगी हसीन बन जाएगी, और ये कब होगा शायद यही सोच रहे हैं। फिर है तकरार, अगर कुछ बातचीत बंद है और किसी वजह से कोई किसी के ऊपर खफा है, जैसे कोई जिद की वजह से बात नहीं कर रहा है या फिर किसी ने कुछ दिल में ठान के रखा है, तो उस तकरार को ये दूर करना ज़रूर चाहते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फिर है इश्क, दिल में तो काफ़ी ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। आपको यही समझाना चाहते हैं कि चाहे आप उनसे बात करें या ना करें, वो जो दिल में आपके लिए जज्बात फील करते हैं, जो इश्क फील करते हैं, वो तो कम होने वाला है नहीं। और फाइनल कार्ड है बातें, आपकी बातें मिस की जा रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि साइलेंट मोड अगर दोनों के बीच में चल रहा है तो उस साइलेंट मोड को ये पूरा करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें मिस कर रहे हैं। अब देखेंगे कुछ चांस। ये विंग मिला है जो बताता है कि एंजल को मना रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुआएं प्रार्थनाएं हो रही हैं। ये ट्री है, यानी कि या तो ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, जैसे बहुत जड़ें जो उसकी होती हैं पेड़ की वो मजबूत होती है, तो सेटल होने की जब भी बातें इनके दिलो दिमाग में आती है ये आप ही के बारे में सीरियस हो जाते हैं। फिर है ये बाइसिकल, जैसे साइकिल चलाने के लिए दो पहियों की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये आपको अपना कंपेनियन मानते हैं, बेस्ट उनको लगता है उनके लिए अगर कोई सही है जो उनके साथ इस ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में शामिल हो सकता है तो वो सिर्फ आप ही को याद करते हैं। फिर है ये मरमेड, जैसे कि मरमेड ये हम ख्यालों में सोचते रहते हैं ऐसे वो मरमेड होगी वैसी होगी, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो ऑलरेडी एम्प्रेस का कार्ड तो हमें मिल भी चुका है, तो आपकी खूबसूरती को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा कायल है और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। फिर है ये बटरफ्लाई, ऑलरेडी आपके प्यार ने इनको काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है, सब कुछ चेंज हो गया है, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। पहले जो ये पर्सन थे वैसे अब नहीं रहे, ये शायद वो आपको समझाना चाहते हैं। फिर है ये छोटा सा एलिफेंट, तो एलिफेंट जैसे होता है वो क्यूट तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत आप कह सकते हैं कि उसका जो एक तरीका होता है वो बातें बहुत ज़्यादा याद रखता है। तो आपके पर्सन ने भी काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में संभाल के रखा है, आपसे जुड़ी बातें वो आपको बताना चाहते कि आपको अगर लगता है कि वो आपको भूल गए हैं या फिर उनके दिलो दिमाग में आपको लेके कुछ भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है ये कैट, तो या तो आपके पर्सन के पास कैट हो सकती है, कोई पेट हो सकता है, या फिर आपके पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा साइन भी वही मिला है। या फिर आप कह सकते हैं
कि अगर आपको पेट पसंद है और आप कैट लाने के बारे में सोच रहे थे, तो या तो ये पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, छोटा सा आपको पेट कोई गिफ्ट देने के बारे में, या फिर आप दोनों जब अपनी ज़िंदगी साथ में शुरू करेंगे तो शायद इन्होंने ये सोचा है कि ये पेट हम रखेंगे। तो वो लम्हे भी ये कुछ इमेजिनेशन में सोच रहे हैं, यानी कि अब आपकी पसंद की हर एक बात ये करने में ज़रूर इंटरेस्टेड है। और फाइनल है ये फेरी। तो आपका उनकी ज़िंदगी में आना उनको जादू जैसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूर ऊपर वाला उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है, जिस वजह से ये सभी पॉजिटिव बातें उनकी ज़िंदगी में हो रही है। तो अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए ये जिस भी मकाम पर पहुंच रहे हैं, उन्हें यकीन ज़रूर है कि ये आपके साथ सेटल होने की चाहत जो रखते हैं, वो विश जल्द से जल्द उनकी पूरी ज़रूर होगी। और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, इसी एफर्ट में ये सुबह सुबह कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।